वेलकम टू डे 20 ऑफ मैथ्स विजार्ड। अगेन आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो करने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे PYQs लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया लग सके कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिंगल इनक्वालिटी साइन वाले जो क्वेश्चन है वो करवाए थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डबल इनक्वालिटी वाले। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वाले सेशन में बताया था कि सिंगल इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं पेपर में। मतलब इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में जो भी मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दिए हैं, 2 दिन जो हमने लगाए हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो आज के सेशन में से देखने को मिलेगा और कल आपके पास एक MCQ कराऊंगा, उसमें से एक आधे क्वेश्चन का जो है वो देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने आपने पिछले जो 2 दिन में हमने किया वो यहाँ काम नहीं आएगा, उसी के हेल्प से ही ये क्वेश्चन को आप कर पाओगे, वरना वो भी नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर PDF की रिक्वायरमेंट हो, नो डाउट PDF तो चाहिए होगा, तो उसके लिए टेलीग्राम जो चैनल है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का जो कार्यक्रम है उसे हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 2 इनक्वालिटी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, और हमेशा आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, एक इनक्वालिटी वाले को एक क्वेश्चन मानेंगे और दूसरे इनक्वालिटी वाले को दूसरा क्वेश्चन मानेंगे, यहाँ से ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि बीच वाला जो होगा वो हमेशा दोनों क्वेश्चनों में आएगा। सिंपल सी बात है भाई। तो आप क्या करेंगे, केस 1 बनाएंगे, केस 1 बनाएंगे, मतलब पहला क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा 2x - 5 लेस देन इक्वल टू, और यहां से हो जाएगा 5x + 4। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और केस 2 में आप दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5x + 4 इज लेस देन 11। बताओ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? वेरी इजी। चलो भाई, अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं? x की वैल्यू इसको इधर ले आता हूं। चलो पहले इसको इधर भेजते हैं, ऐड कर दो 5, तो ये जाएगा लेस देन इक्वल टू 5x और ये प्लस का 9 हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? 5x सब्ट्रैक्ट कर दो तो इधर माइनस का 3x बचेगा, लेस देन इक्वल टू इधर गायब हो, इधर 9 बन गया। -3 से डिवाइड करो तो इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ध्यान रहे। तो ये हो गया 3। तो ये पहला -3 से डिवाइड किया बहुत सही ना। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। और इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा उसमें ये कंसेप्ट पक्का लगेगा, गारंटी के साथ लगेगा, ध्यान से। ठीक है, कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये हो गया। आइए यहाँ की बात करते हैं। यहाँ से तो बहुत इजी हो गया, ये तो लेस देन 4 माइनस करेंगे 7 बचेगा, तो x की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दिया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। 1.24 1.4 आ रहा है आपके पास, तो ये लेस देन क्यों लिएगा, है ना। तो x इज लेस देन 1.4 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों से आंसर हमें निकालना है। x बिलोंग्स टू इंटीजर हो रहा है, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आपके पास इंटीजर हो रहा है। तो पहले x पे देखो, यहाँ पे x पे कंडीशन लगाओ। x पे क्या कंडीशन है वो देखते हैं। x पे 2 कंडीशन है। x जो ग्रेटर है 1.4 से, x जो ग्रेटर, ये ग्रेटर है किससे? 1.4 से। 1.4 से ज़्यादा है, देखो ऐसा ही सेम लिखा। और यहाँ पे पक्का लेस हो रहा होगा। x ग्रेटर देन -3 भी है, वापस ग्रेटर है भाई, दोनों केस में ग्रेटर है। चेक कर लेते हैं, दोनों केस में ग्रेटर तो नहीं हो सकता। लेस देन है, इनक्वालिटी का साइन 5 इधर कर दिया, 9 आ गया, 2x आ गया, माइनस का 5x करेंगे तो माइनस का 3x ही आएगा ना। हाँ सही है, लेस देन तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। x जो है वो ग्रेटर देन आपके पास, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और x जो है आपके पास फिर से यहाँ से ग्रेटर ही है, ऐसे ही ग्रेटर ही है आपके पास, किससे? -3 से। तो इन दोनों का जो कॉमन वाला पोर्शन होगा ना, उसका आंसर जो है वो लिखा जाता है, ध्यान रहे, ठीक है ना, कॉमन वाला। तो देखते हैं कॉमन वाला क्या होता है आपके पास। x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 लेते हैं, यहाँ पे आपके पास -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 ऐसा है, और ये आपके पास -4 है, इधर आपके पास 1 है, इधर आपके पास 2 है, इधर आपके पास 3 है। क्योंकि x जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जाने चलो। अच्छा, अगर ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, इंटीजर ढूंढेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन, जो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1.4 होना चाहिए। 1 पॉइंट कहीं 4 यहाँ आएगा, और इससे ग्रेटर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन आएगा, ठीक है यहाँ तक। दूसरी चीज़,
जो x की वैल्यू है -3 से ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर कैसे ना, -3 से, तो -3 यहाँ है और इक्वल टू भी होना चाहिए। मतलब ये भी हो सकता है, 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 एंड सो ऑन हो सकते हैं। तो बता सकते हो कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 से कॉमन आ रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा आपके पास वो बनेगा 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, सो ऑन बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो दोनों के बीच में जो कॉमन वाला चीज होगा वो चीज आपको ले लेना है अगर इस टाइप की कंडीशन अराइज होती है तो। ठीक है, चलिए इसको तो हटाओ भाई। अब जैसे कि ये वाला सवाल है तो फ्रैक्शन वाले नो डाउट आपसे मतलब कंफ्यूज करने के लिए देंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, है ना, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये बनेगा। तो केस 1 बना दो फटाफट। केस 1 पहला केस कि 3 जो है वो ग्रेटर है x-4 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में x/3 से। और दूसरा केस बना दो, यहाँ पे दूसरा केस बना देते हैं भाई, केस 2। तो केस 2 में आपके पास x-4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देखने को मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। चलो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं भाई, सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। चलो कोशिश करना कि पूरे के नीचे में जो भी नंबर आए उनको हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या क्या करते थे, उसका एलसीएम लेते थे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 काटेगा 3 बनाएगा और 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 12 आएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3 से करेंगे 2 बचेगा और प्लस का 2x बच जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया 18, 12 प्लस कर दो दोनों साइड तो ये हो जाएगा 30 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कट जाएगा, समझ रहे हो, 12 ऐड करते ही, और ये 3 और 2 5x आ गया। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर 6 बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है बताया नहीं क्या, चलो कुछ भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, पहले कंडीशन निकालते हैं। 6 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, यही वाली कंडीशन रहेगी तो बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेगा। 3x - 12 प्लस 2x, नहीं अलग अलग किया क्या मैंने, यहाँ पे 2x, हाँ सही सही बिल्कुल सही है, सेम टू सेम था ना, तो यहाँ तो सॉल्व करने पे सेम ही आएगा। ठीक है, चलो 3 2 5x हो गया, प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 14 बना लेगा, कितना बना लेगा 14, 12 ऐड कर दिया दोनों साइड। तो अब आपको ये चीज़ सिंपल लगनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही 2 वीडियो इसीलिए तो दिया है। 2 पॉइंट कितना आएगा 4 8 आएगा, 2.8 आया, 2.8 आया। तो अब x पे कंडीशन लगाओ फटाफट। x पे कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2.8 है और लेस देन इक्वल टू आपके पास 6 है। तो कंडीशन आपसे यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में। क्या क्या दिया जा सकता है कि अच्छा हर एक क्वेश्चन में आपको क्या क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन सेट निकालना आना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए अगर नेचुरल नंबर का पूछा है तो होल नंबर का भी आना चाहिए क्या आंसर आएगा, रियल नंबर का भी आना चाहिए क्या आंसर आएगा, इंटीजर का भी आना चाहिए क्या आंसर आएगा। हर एक तरीके से आपको आना चाहिए, मतलब ओवरऑल ये है। ठीक है ना, किसी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया होगा, शायद मैं लिखना भूल गया कि किसे बिलोंग कर रहा है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर ये एक्स वो बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नंबर से तो इनके बीच के नेचुरल नंबर लिखो, तो ये आ जाएगा 3, ये तो होता नहीं है ना, 4 5 6 इंक्लूडेड है तो ले लेंगे। 2.8 भी इंक्लूडेड है लेकिन 2.8 नेचुरल नंबर नहीं ना, उसे ग्रेटर चाहिए। ठीक है, अगर ये बिलोंग कर देता होल नंबर से तो भी यही आंसर आएगा क्योंकि उसमें सिर्फ 0 ही एक्स्ट्रा आता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बिलोंग कर देता आपके पास इंटीजर से तो भी यही आंसर आएगा, इनके बीच वाला है ना, तो ये आ जाएगा 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर ये बिलोंग कर देता रियल नंबर से तो उस केस में आंसर ये ब्रैकेट यूज नहीं किया जाता कर्ली ब्रेसेस, इस केस में यूज किया जाता है ये इंक्लूडेड है 2.8 तो इसमें हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा कहाँ तक जा रहा है 6 तक, और ये भी इंक्लूडेड तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे करके आंसर लिखा जाता है रियल नंबर के केस में। तो कोई सा भी दे आपको आना चाहिए और सभी को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगा। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने पहला दूसरा तीसरा इन तीनों का तो आंसर सेम है, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसको डार्क कर दोगे, इसको डार्क कर दोगे, सॉरी कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है ना, तो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, और आगे कहीं नहीं जा रहा है तो यहीं पे रोक दोगे, डॉट 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 भी लगाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों का आंसर ऐसे होगा, लेकिन इसका क्या रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, नहीं होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करोगे आप रियल नंबर में, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपके पास 6 हो गया, सो ऑन ज़्यादा के जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, 2.8 से शुरू हो रहा है, वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा तो इसको आप डार्क करोगे, और कहाँ तक डार्क करोगे, 6 तक डार्क करोगे, इस तरीके से 6 तक डार्क करोगे बस। और ये वाला इसमें ओपन ब्रैकेट, सॉरी ये भी क्लोज्ड है तो यहाँ पे भी डार्क करोगे, बस रुक गया,
ये वाला भी डार्क और ये वाला भी डार्क, क्योंकि दोनों इनकोलेटेड थे। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो आना चाहिए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन ये है आपके पास, जैसे कि एक ये क्वेश्चन आपके पास, इस टाइप से आपके पास दो सेट दिए हैं, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा और एक सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, और बाद में कहता है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? दोनों में जो कॉमन है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। पहला वाला कहता है, पहला क्वेश्चन है 11x माइनस का 5 ग्रेटर देन 7x प्लस का 3। ये तो सुपर इजी हो गया, 7 इधर लाएंगे तो 4x बन जाएगा, 3 उधर बोलेंगे तो 8 बन जाएगा, तो x की इज ग्रेटर देन 2 आ गया। सॉल्व करना आता है आप लोगों को। ये सेट ए हो गया, ये सेट ए हो गया। तो सेट ए के अंदर क्या आएगा? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसको तो ऐसे नहीं लिख सकता मैं, इसको लिखना पड़ेगा 2 से ग्रेटर है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि रियल नंबर बोला है ना, तो 2 से इन्फिनिटी। क्या 2 इंक्लूडेड है? नहीं है, तो छोटी ब्रैकेट, और इन्फिनिटी में हमेशा छोटी ब्रैकेट लगती है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला सेट सॉल्व करेंगे, ये वाला बी वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18x माइनस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस का 12x। 12 दोनों साइड माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा 6x, 9 उधर चला जाएगा, और 15 9 24 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 24, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 से ग्रेटर आ जाएगा, तो 4 से ग्रेटर के लिए क्या करूंगा मैं? तो b वाला जो सेट बनेगा क्या बनेगा? 4 आएगा, और 4 से इन्फिनिटी तक ये इंक्लूडेड है और ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। अब इन दोनों के बीच में हमें कॉमन देखना है। जिस भी स्टूडेंट को कॉमन देखना नहीं आता है वो नंबर लाइन ड्रॉ करे फटाफट। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, एंड सो ऑन चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कॉमन कैसे निकाला जाएगा। ये 2 टू इन्फिनिटी है, 2 पे इंक्लूडेड नहीं है, और ये वाला फिर पूरा का पूरा डार्क होते हुए जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ये 4 टू इन्फिनिटी है, लेकिन 4 इंक्लूडेड है, तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको इंक्लूड कर देंगे, और इसका ना कलर ही चेंज करते हैं, इसको आप इंक्लूड कर दीजिए और आगे आप चले जाइए इसी तरीके से, इस तरीके से। अब दोनों में देखना है कि कॉमन दोनों में बिल्कुल मिल कहाँ से रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम है, और तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो 4 टू इन्फिनिटी, सो दिस विल बी द आंसर, 4 टू इन्फिनिटी कॉमन वाला। खत्म बात। समझ रहे हो मेरी बात को? डन है। आई होप अभी तक की जो चीज़ें वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया। 2 क्वेश्चन वैसे कराए, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कराए, और इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको मैंने कराया, एक सिंपल, एक फ्रैक्शन, और एक आपके पास ये सेट सॉल्यूशन सेट वाला। और रियल नंबर में तो मतलब आना ही चाहिए कि नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखें तो लीनियर इक्वेशन में बस इतना ही करने से आप लोगों के 3 मार्क्स कन्फर्म हो सकते हैं, आराम से हंसते खेलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज योर होमवर्क बेसिकली, क्वेश्चन ऑफ द डे। आप लोगों को आंसर करना है किसमें? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे भाई? कमेंट करके आंसर बताना है कि आप लोगों को आया या नहीं आया। और ये 4 क्वेश्चन जितने भी थे, यहाँ 3 मैंने कराए, एक आप लोगों को दिया, सभी के सभी PYQ है, मतलब आपको आइडिया मिल गया कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, और भी क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे नो डाउट, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही इसको थोड़ा सा पूर्ण विराम दें। अगले सेशन में आप लोगों को मैं MCQ करा दूंगा, उसके बाद तो बस बल्ले बल्ले। मिलेंगे अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।